हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के ज़रिए हम +2 कॉमर्स अकाउंट्स की पहली बुक के चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल पार्टनर्स की एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। देखो, इसमें हमें 3 पार्टनर्स दिए हैं। ये पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है हमें 5, 4, 1। इसका मतलब इनके ओल्ड शेयर्स हो गए 5/10, 4/10 बी का और 1/10 सी का। अब इन्होंने हमें 4 केसेस पूछे हैं इस एक्सरसाइज में, इस प्रॉब्लम में। केस 1 क्या है? कहते हैं कि व्हेन सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, उनकी गेनिंग रेशियो क्या होगी। 4 केसेस में हमें हर बार ये पूछा गया है। तो पहली बात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बंदा गेन कर रहा है, सी एक्वायर्स, जो एक्वायर करता है वो गेन करता है और जो देता है किसी को वो सैक्रिफाइस करता है। तो यहाँ पर एक बंदा गेन कर रहा है और एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर रेशियो नहीं निकलेगी, शेयर निकलेगा। रेशियो तभी निकलती है जब 2 बंदे या तो गेन कर रहे हो या सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो उनकी गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो वो निकल सकती है। तो इस क्वेश्चन में 1/5 शेयर फ्रॉम ए, तो सीधी सी बात है, व्हेन समथिंग इज गिवन एज फ्रॉम पार्टनर, तो उस पार्टनर के ओल्ड शेयर में से हम वो शेयर माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या है, न्यू शेयर आ जाता है उस पार्टनर का। क्योंकि जो दिया हुआ गिवन 1/5, ये अपने आप में उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर है। किसका? ए का। तो गिवन है ये हमें, ए सैक्रिफाइसिंग शेयर इज 1/5। ए इज न्यू शेयर, जैसा मैंने कहा ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा। तो ए का न्यू शेयर होगा 5/10 ओल्ड शेयर माइनस 1/5 सैक्रिफाइसिंग शेयर, तो ये आएगा 3/10 ए का नया शेयर। अब सी का शेयर भी चेंज होगा, क्योंकि इसका ओल्ड शेयर था 1/10, अब इसने गेन किया है, तो गेन हमेशा प्लस करेंगे तो नया शेयर आ जाएगा। तो सीज न्यू शेयर इज ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, तो ये है 1/10 प्लस 1/5 गेनिंग शेयर, तो ये आ जाएगा 3/10। बी ने यहां पर कुछ नहीं किया, तो बी के शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 4/10 ही रहेगा। तो नई रेशियो क्या होगी? केस 1 में नई रेशियो आफ्टर सी acquired 1/5 from A, the new share ratio will be A 3/10, B 4/10 and C 3/10। ये हमारा केस 1 हो गया। अब हम केस 2 में चलते हैं। केस 2 में हमें गिवन है C acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। अब यहां पर 2 बंदे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सी गेन कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब इस शेयर का आधा हिस्सा ए ने दिया और आधा बी ने दिया। तो ए का सैक्रिफाइस क्या होगा? आधा इसका 1/5 का आधा क्या होगा? 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये होगा 1/10। बी का भी सेम होगा 1/10। तो ए और बी का हमें सैक्रिफाइसिंग शेयर तो मिल गया, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि भी 2 या ज्यादा बंदे होंगे तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी के बीच आएगी, वो क्या रहेगी? 1/10 इज टू 1/10। हमने शेयर लिख लिए, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको भूल जाओ, तो रेशियो विल बी 1:1। तो इस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए नए शेयर चाहिए हमें। न्यू शेयर क्या है? ए का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर था उसका 5/10, हमें पता है पिछले ए केस में हमने नोट किया था ना। तो 5/10 इज द ओल्ड शेयर, उसमें से 1/10 उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर। ये जो देखो, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/10, ये इसका न्यू शेयर है। सिमिलरली बी का ओल्ड शेयर था 4/10 और इसमें से इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर ये था 1/10, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/10 न्यू शेयर बी का।
सी का न्यू शेयर आएगा क्योंकि ये गेन कर रहा है, तो ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड था इसका 1/10 प्लस कर देंगे 1/5। ये देखो ये 1/5 कर रहा है ना, या इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस सी का गेन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/10 1/5, तो 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/10। तो हमारी जो न्यू रेशो बनेगी 4/10 इज टू 3/10 इज टू 3/10 और 4/4 इज टू 3 इज टू 4। इस तरीके से हम सेकंड केस को भी हल कर सकते हैं, जिसमें हम सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। अब आ गया केस थर्ड। तो केस थर्ड जो था उसमें है ए बी एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब यहां पर न्यू रेशियो दी हुई है हमें कि उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल है, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो होगी 5:4:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 1/3 1/3 एंड 1/3। इक्वल है, तीन पार्टनर है तो 1/3 ही होगी। तो चेंज इन रेशियो क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो चेंज इन एज शेयर क्या होगा, 5/10 ओल्ड है शेयर और न्यू क्या है 1/3 है, तो 5/10 माइनस 1/3 किया तो ये आ गया 5/30। तो ये पॉजिटिव में आया है, तो इसका मतलब इसका शेयर हुआ सैक्रिफाइस। 5/30 जो शेयर है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है। सिमिलरली बी के शेयर में क्या चेंज आया है, 4/10 ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर 1/3 है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/30 पॉजिटिव में फिगर आई है। ओल्ड बड़ा था, न्यू छोटा है, तो सैक्रिफाइस होगा। ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। अब सी के देखो शेयर में क्या चेंज आया है, ओल्ड शेयर था 1/10 और न्यू शेयर था 1/3, तो ओल्ड माइनस न्यू किया हमने, तो ये हमारा नेगेटिव में फिगर आई है, तो ये आई -7/30। इट मींस सी ने 7/30 गेन किया है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए का सैक्रिफाइस और बी के सैक्रिफाइस को प्लस कर दो, 5/30 प्लस 2/30 इज इक्वल टू 7/30, तो इन दोनों का सैक्रिफाइस इसके गेन के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों की सैक्रिफाइस शेयर और सी का गेनिंग शेयर निकाल सकते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ए कर रहा है 5/30, बी कर रहा है 2/30। डिनोमिनेटर को भूल जाओ, तो रेशियो इज 5/5:2, तो ये इनकी रेशियो है। कभी भी रेशियो और शेयर को सेम मत समझ लेना बच्चों, ये याद रखना। रेशियो हमें प्रपोर्शन बताती है कि हमने किस प्रपोर्शन में अपने शेयर को सैक्रिफाइस किया है, लेकिन जो शेयर होता है वो हमें बताता है कि कितना क्वांटम हमने सैक्रिफाइस किया है। इस तरीके से केस 3 हम हल कर सकते हैं। उसके बाद आ गया केस 4। ये देखिए केस 4 में हमें ओल्ड रेशियो दी है 5:4:1 और सी एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। सर ये देखने वाली चीज है, ये मैंने हाईलाइट की है, हाफ शेयर ऑफ बी। फ्रॉम वाला तो आपको मतलब पता है कि सीधा सीधा ये 1/10 इसका सैक्रिफाइस हो जाएगा, किसका, ए का। इसके ओल्ड में से 1/10 माइनस करेंगे, ए का न्यू आ जाएगा। लेकिन जब बी की बात कर रहे हैं हम, तो यहां है 1/2 शेयर ऑफ बी। इसका मतलब है कि बी के शेयर का आधा हिस्सा। तो जब भी ऑफ बी आएगा तो पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे, सी बी के ओल्ड शेयर को 1/2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो देखो कैसे हम करते हैं, इसमें ए का सैक्रिफाइस गिवन है 1/10 फ्रॉम ए है, ठीक है जी। बी का सैक्रिफाइस क्या है, 1/2 ऑफ बी, यानी कि 1/2 इंटू बी का शेयर कितना 4/10, तो बी का सैक्रिफाइस आएगा 2/10। इस तरीके से हमने ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस निकाल लिया। तो इससे हम इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फटाफट निकाल सकते हैं। ये देखो ए का सैक्रिफाइस है 1/10 और बी का सैक्रिफाइस है 2/10, तो ए और बी की जो रेशियो है वो क्या होगी, 1:2। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाल ली। अब हम चलेंगे सी के गेन की तरफ। सी ने क्या गेन किया है, सी ने ए से भी लिया और बी से भी लिया। ए से लिया 1/10 और बी से लिया 2/10, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सी का गेन आ जाएगा। तो 1/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 3/10, तो ये सी का गेन आ गया। जब दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के शेयर्स को जब हम प्लस कर देते हैं तो गेनिंग पार्टनर का गेन शेयर आ जाता है। तो सी ने
यहां कितना गेन किया, 3/10। अब देखो ए का नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड में से उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे। ओल्ड था 5/10 और सैक्रिफाइसिंग था 1/10। 5/10 माइनस 1/10 4/10, ए का न्यू शेयर आ गया। ऐसे ही बी का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, 4/10 माइनस 2/10, तो इसका 2/10 इसका शेयर आ गया न्यू। सी ने गेन किया हुआ तो ओल्ड में प्लस कर देंगे। 1/10 ओल्ड शेयर था सी का और इसका गेनिंग शेयर है 3/10, तो ये ओल्ड प्लस गेनिंग 4/10 इसका न्यू शेयर आ गया। तो इनकी रेशियो क्या होगी, 4:2:4। तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। हाँ जी स्टूडेंट, ये एक मिस्टेक हो गई थी। जब मैंने ये केस 2 करवाया था तो यहाँ पर गलती से 4 लिखा गया था। तो ये केस 2 में जो सी का शेयर है वो है 3/10, तो यहाँ पर आएगा न्यू रेशियो आएगी 4:3:3। तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।